आज हम 9th क्लास है, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 2 है, उसे हम स्टार्ट करेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं हम लोग। तो इससे पहले अगर मेरा चैनल जो है वो आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँचती रहें। और इससे पिछली जो है वो अगर किसी ने एक्सरसाइज नहीं की और वीडियोज़ जिसने नहीं देखी, ठीक है, तो वो मेरे चैनल पर देख सकता है, वो मैंने आप लोगों को करवा दी हैं। चलें जी, अब आते हैं अपने काम की तरफ। सबसे पहले जो है हमने 2.1 जी स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है पहले सवाल के लिए कि नातक या गैर नातक अदाद जो है वो क्या होते हैं, क्योंकि उसने पहले पूछा हुआ है कि मंदरजा झैल में से नातक या गैर नातक अदाद की निशानदाही करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नातक और गैर नातक अदाद क्या होते हैं, फिर जो है वो अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, ठीक है। जैसे कि पेज नंबर जो है वो इसका 40 है। नातक अदाद इख्तिताम पज़ीर इशारी नातक अदाद गैर इख्तिताम पज़ीर तकरारी इशारी अदाद, और उसके बाद जो है वो गैर नातक अदाद की जो है वो तारीफ़ आती है। तो मैं आप लोगों को भी समझा देती हूँ कि ये क्या चीज़ें होती हैं, तो फिर हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जो चीज़, वो है नातक अदाद, ठीक है। नातक अदाद जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे अदाद जिनको P/Q की शक्ल में लिखा जा सके। जैसे कि फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर एक x है इज़ इक्वल टू जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, कि P और Q जो है, ठीक है, बिलोंग करते हों Z के साथ, ठीक है, और इसका जो Q है नॉट इक्वल टू 0 P/Q की शक्ल में लिखा जा सके, जबकि P और Q मतलब क्या हो, इंटीजर्स हों, और हमारा जो Q है डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर ना हो, वो हमारे पास होते हैं नातक अदाद, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जांपल की तरफ जाते हैं, जी, तो स्टूडेंट्स हम जो है वो अपनी मिसाल की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि नातक अदाद क्या होते हैं, वो होते हैं जिनको P/Q की शक्ल में लिखा जा सके। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास, अगर हम पहले ये वाली एग्जांपल की बात करें तो ये सारे जो हैं वो P/Q की शक्ल में हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये वाले पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, ठीक है। जो भी इंटीजर्स मतलब जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हैं, बेशक पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, नातक अदाद होते हैं। सो हमारे पास ये होंगे नातक अदाद, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि अगर नातक अदाद की अगर हमने निशानदेही करनी है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए, फ़र्ज़ करें कि रेडिकल के नीचे हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर हो जिसका स्क्वायर बन सके, जैसा कि हमारे पास 4 का स्क्वायर भी बन सकता है और उसके बाद 9 का स्क्वायर भी बन सकता है, तो वो हमारे पास क्या होंगे, नातक अदाद होंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है वो हमारे पास इंटीजर्स हैं और ये हैं हमारे पास नातक अदाद। सबसे पहले ये बात आती है कि अगर हमारे पास कोई जो है वर्ड अगर 2 है या 3 है, अगर वो अकेला आ जाता है तो उसकी हमने अगर निशानदेही करनी है, मतलब वो नातक अदद है या गैर नातक अदद है, तो वो हमेशा नातक अदद होता है, क्योंकि इनके नीचे बटा जो है वो क्या होता है, 1 होता है। तो जिससे हमें पता चलता है कि ये P/Q की शक्ल में है, ठीक है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, इसके इंटीजर्स मतलब ये 2 और 1 है, तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, नातक अदाद होंगे, ठीक है, नातक अदाद। क्योंकि सबसे पहली पहचान इसकी ये है कि P/Q की फॉर्म में लिखा हो, बेशक पॉजिटिव या नेगेटिव। दूसरी बात है परफेक्ट स्क्वायर की, अगर रेडिकल के नीचे एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि जिसका स्क्वायर बन सके, जैसे कि आप लोगों को मैंने ये एग्जांपल बता दी है 4 और 9। नेक्स्ट देखें कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे भी आ जाते हैं, तो इसका हमने पता लगाना है कि यह नातक अदद है या गैर नातक अदद है, वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ये देखें, 2 का हमने लिया स्क्वायर और नीचे लिख दिया 5,
ठीक है, ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये देखें ये कौन सी फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, इसके दोनों इंटीजर्स हैं और इसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो ये p बटा q की शक्ल में है, तो लिहाजा हमारे पास ये क्या होगा, नातक अदद होगा। ठीक है, ये भी नातक अदद होगा। नेक्स्ट हम 2 की बात करते हैं। वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर अकेला कोई वर्ड आ जाता है, ठीक है, उसका बटा हमेशा एक होता है, वो p बटा q की शक्ल में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हम प्राइम नंबर की बात करते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर अगर रेडिकल के नीचे एक प्राइम नंबर आ जाए, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक है, ये प्राइम नंबर है, तो इस वजह से ये इसकी भी पहचान है कि अगर वो प्राइम नंबर आ जाए रेडिकल के नीचे, वो हमारे पास नातक अदद नहीं होता, वो हमारे पास होंगे गैर नातक अदाद। ठीक है, ये हमारे पास होंगे गैर नातक अदाद। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं गैर अख्ताम पजीर और तकरारी। मतलब गैर अख्ताम पजीर भी होते हैं, मतलब वो ख़त्म ना हो, और तकरारी का मतलब है कि इनकी जो वैल्यूज़ आती हैं ना इशारिये के बाद, वो जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, बार बार जो है वो दोहराई जा रही होती हैं, हमें पता होता है कि इसके बाद जो है वो कौन सी वैल्यू आएगी। ये देखें वैल्यू सेम है, और ये गैर अख्ताम पजीर का मतलब है कि ये रुकने वाली नहीं है, और अख्ताम पजीर हमने किया था, इसका मतलब था कि ये रुक जाएंगी। ठीक है, ये भी नातक अदाद हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस वैल्यू के बाद जो है वो आगे कौन सी वैल्यूज़ आएगी, और जब हम इनका ये ख़त्म करेंगे इशारिया, जैसा कि तो हमें पता है कि हमने आगे जो है वो कितने ज़ीरो लगाने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैर अख्ताम पजीर जो तकरारी होती हैं वो भी हमारे पास क्या होंगी, नातक अदाद ही होंगे। ठीक है, अख्ताम पजीर वो हमारे पास होंगी जिनका जो है वो एंड हो जाता है किसी वैल्यू पर जाके, वो भी हमारे पास नातक अदद ही होते हैं। और गैर अख्ताम पजीर का मतलब है कि ये जो हैं रुकते नहीं हैं, मतलब इनका जो रिमाइंडर होता है वो ज़ीरो के बराबर नहीं आता। तो हमें लेकिन ये पता होता है कि इसके बाद जो है वो कौन सी वैल्यू आनी है, क्योंकि वो वैल्यूज़ जो हैं वो बार बार दोहराई जा रही होती हैं, लेकिन ये भी हमारे पास नातक अदादी होते हैं। जी तो स्टूडेंट, नातक अदाद की आगे जो हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स हैं। पहली है जी अख्ताम पजीर और दूसरी है गैर अख्ताम पजीर। सबसे पहले हम जो है वो अख्ताम पजीर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इख्तिताम पजीर देखते हैं कि क्या हो, मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसे हम डिवाइड करते हैं। कोई भी हमें जो है वो p बटा q की फॉर्म में, मतलब नातक अदाद की फॉर्म में अगर कोई रकम दी हुई है p बटा q की फॉर्म में, उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करें, तो वो किसी लम्हे तक किसी वैल्यू पे जाके अगर ख़त्म हो जाए, मतलब उसका जो रिमाइंडर है, ठीक है, वो ज़ीरो के बराबर आ जाए, तो वो हमारे पास होगी इख्तिताम पजीर। इख्तिताम का मतलब क्या है, ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे हम इसकी मिसाल के बारे में बात करें। अगर हम फ़र्ज़ करें 2 को अंदर रख के या 5 के ऊपर यानी डिवाइड करें, तो 0 और 5 4 बार कितना होगा, 20। अब यहाँ पे देखिए इसका रिमाइंडर 0 है, और ये वैल्यू जो है वो 0.4 क्या होगी, अख्ताम तक पहुँच चुकी है, ये पूरी हो गई है। 7.25 की अगर हम बात करें तो 7.25 के नीचे अगर हम इशारिये को ख़त्म करके यहाँ पे 1 लगाएं, और हमें पता है कि जितनी आगे वैल्यूज़ होंगी उतने हम जो है वो 0 लगा सकते हैं। तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो फिर हमारे पास यही रकम आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें कि 725 ही समझ लें इसे, क्योंकि इशारिया जो है वो हमने ख़त्म कर दिया, तो इसे 100 पे अगर हम डिवाइड करें तो फिर हमारे पास ये आ जाता है। तो ये क्या हो गया, अख्ताम को पहुँच गया। ठीक है, किसी वैल्यू पर जाके इसकी रकम जो है वो रुक गई है, लिहाजा हमारे पास अख्ताम पजीर जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये भी आपको बता दूँ कि जो अख्ताम पजीर होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, नातक अदाद होंगे। अगर वो गैर अख्ताम पजीर होंगे तो वो नातक अदाद ही होंगे, लेकिन वो तकरारी होंगे, उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लिहाजा ये भी हमारे पास क्या हुए, नातक अदाद हुए। क्या हुए, नातक चलें जी। नेक्स्ट तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं गैर नातक अदाद की, कि गैर नातक अदाद जो है वो क्या होते हैं। गैर नातक अदाद हमारे पास ये होते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास x कोई रकम है जिसको p बटा q की शक्ल में हम नहीं लिख सकते। p और q बिलोंग टू z, और q जो है वो इनका जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 के हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी जो है वो एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। इसकी मेन एग्जांपल तो यहाँ पे है पाई, जिसकी वैल्यू है 22/7। ठीक है,
तो गूगल पे आप सर्च करके देख लें कि इसकी वैल्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा मरतबा जो है वो डिवाइड करके देखा गया है। इसमें इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ आती हैं कि ये इख्तिताम पे नहीं जाती, इस वजह से हमारे पास ये गैर नातक अदाद है। उसके बाद कि ऐसी वैल्यूज़ जो गैर इख्तिताम पज़ीर हो, ये देखें कि लेकिन इनकी जो वैल्यूज़ इशारे के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हों, मतलब सेम ना हो, ये तकरारी ना हो। अगर तकरारी हुई, ठीक है, और गैर इख्तिताम पज़ीर हुई, फिर तो ये नातक अदाद बन जाएगी। लेकिन इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है, हमें नहीं पता कि इसके बाद जो है वो आगे कौन सी जो है वो वैल्यू आएगी। लेकिन तकरारी में हमें पता होता है कि इसके बाद अगर 2 2 आ रहा है तो हमें पता है इसके बाद जो है वो 2 वैल्यू आएगी, इसलिए हम उसे जो है वो नातक अदाद का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट है, इसका मतलब ये गैर नातक अदाद है और ये इख्तिताम को भी नहीं पहुँच रही, ये गैर इख्तिताम पज़ीर है। ठीक है, तो चलें जी बच्चों, हम जो है वो 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है और इसका पार्ट 1 है। ठीक है, मैंने जो है वो नातक और गैर नातक अदाद के बारे में बता दिया है। अगर आपने पीछे से वीडियो जो है वो सारी देखी है तो यहाँ पे देखें कि मैंने आप लोगों को बताया अगर रेडिकल के नीचे एक प्राइम नंबर आ जाता है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, नातक अदाद होगा। क्योंकि ये 3 है और इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो लिहाजा ये क्या होगा, गैर नातक अदाद होगा। ठीक है, आगे देखें 1/6 है, तो इसका मतलब ये है हम P/Q की शक्ल में इसे जो है वो लिख सकते हैं, बल्कि ये लिखा हुआ है और इसके जो इंटीजर्स हैं, ठीक है, वो भी मतलब Q जो है इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इसे कहेंगे ये नातक अदाद है, क्योंकि ये P/Q की शक्ल में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें पाई का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि इसकी वैल्यू जो है वो जो इशारे के बाद जो है वो डिफरेंट आ रही होती हैं और ये गैर इख्तिताम पज़ीर होता है। अगर डिफरेंट वैल्यू आए तो हमें पता है कि वो गैर नातक अदाद होता है। नेक्स्ट देखें कि 15 ओवर जो है 2 लिखा हुआ है, इसे हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर Q है, ठीक है, वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी नातक है। 7.25 जो है ये इख्तिताम पज़ीर है। ठीक है, ये किसी भी वैल्यू पे जाके रुक गया, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ जाता है, तो ये भी नातक है। अब यहाँ पे देखिए रेडिकल के नीचे एक प्राइम नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो मैंने आप लोगों को बताया अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो वो हमारे पास नातक अदाद होगा। अगर रेडिकल के नीचे जो है वो एक प्राइम नंबर आ जाता है तो वो हमारे पास क्या होगा, गैर नातक होगा। क्योंकि ये नातक तो इस वजह से, क्योंकि इसका बटा जो है वो हम एक नहीं लिख सकते, लेकिन वो जो है वो वैल्यू एक अलग आ जाती है, जैसे कि 2 वैल्यू हो तो उसका बटा अगर हम 1 लिखें तो ये P/Q की फॉर्म जो है वो बन जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि 2.1 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पे हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले सवाल की तरफ देखते हैं वो सवाल में क्या कह रहा है। उसने कहा है मंदरजा झैल जो है वो नातक अदाद को इशारी अदाद में तब्दील कीजिए। ठीक है, उसने पहले ही बता दिया कि ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, नातक अदाद हैं। उसने कहा इशारी अदाद में तब्दील कीजिए, मतलब इसको डेसिमल जो फॉर्म है इसकी उसमें तब्दील कीजिए। चलें जी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डेसिमल फॉर्म होती है कि ये बटे में रकमें दी हुई हैं, जैसे कि P/Q की शक्ल में, और नातक अदाद है और हमने जो है इशारिये में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 17 को अंदर रखा, 25 है डिवाइड करने, तो यहाँ पे हमें पता है कि 0 लगाते हैं और इशारिया यहाँ पे आ गया 0, तो 6 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 150। ठीक है, 0 और 7 में से 5 गए 2, इशारिया लगा हुआ है 0, तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 200 आ जाएगा। तो हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200। तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 है और ये है P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। लिहाजा हमें ये कंफर्म हो गया कि ये वाकई नातक अदाद है और इसकी इशारिया फॉर्म भी बना लिया हमने, 0.68 जो है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं कि यहाँ पे मैंने 19 को अंदर रखा। चलें यहाँ पे मैं आप लोगों की एक बात और बता दूँ कि बच्चे क्या करते हैं कि ये बटे के अंदर जो वैल्यू बड़ी होती है ना, सबसे पहले
उसे अंदर रख लेते हैं और जो छोटी वैल्यू होती है उसे बाहर नहीं, हमेशा जो है वैल्यू जो ऊपर होगी वो हमने जो है अंदर रखनी है, बेशक वो बड़ी है या छोटी है। तो उसके बाद यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसे हम क्या करेंगे, बाहर रख देंगे। अब यहाँ पे देखें 4 को 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया 16 और यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, इशारिया लगाया और यहाँ पे हमने लगा लिया 0। तो 4 को किससे हम जो है वो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 के नीचे जो है वो वैल्यू आएगी। देखें कि 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 के साथ और ये आ गया मेरे पास 28 और 10 में से 8 गए हमारे पास आ जाएगा जी 2। ठीक है, अब मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखें कि ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है तो हम इसे नहीं नीचे लिख सकते, इशारे लगा तो यहाँ पे हम लगाएंगे 0। तो 4 5 ज़ा कितना होता है हमारे पास 20। तो यहाँ पे देखें इसका रिमाइंडर भी हमारे पास जो है वो 0 आ गया है और इसकी इशारी जो है वो फॉर्म भी हमने बना ली है। तो यही इसका आंसर है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये वाक़या ही नातक अदद है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऊपर वाली रकम जो है वो अंदर आती है जबकि नीचे वाली रकम जो है वो बाहर आ जाती है। तो 57 को हमने अंदर रख लिया और ये 8 को हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। तो 8 को किससे जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जो है वो छोटी रकम है तो 7 से हमने मल्टीप्लाई किया। 8 7 का क्या होता है 56। तो 7 में से 6 क्वेश्चन को स्टार्ट किया हुआ है हमने, 7 से 6 गए तो हमारे पास आ जाता है 1 और यहाँ पे हमने लगाया इशारिया और यहाँ पे आ गया 0। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8 और यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, तो इशारिया लगा 0 आ गया हमारे पास और हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 16। 10 में से 6 गए 4 5 हमारे पास आ जाएगा 40। तो यहाँ पे देखें कि इसका रिमाइंडर भी यहाँ पे 0 ही है तो हमें पता चल गया ये इख्तिताम पज़ीर है, यहाँ पे आके रुक गया है तो वाकई ये नातक अदद होगा और इसकी इशारी फॉर्म जो है वो हमने बना लिया। तो यही इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 205 को हमने अंदर रखा और 18 से किया मल्टीप्लाई तो 1 जा करेंगे तो 18 आ जाएगा। 10 से 8 गए तो 2 और यहाँ पे आ गया मेरे पास 5। तो फिर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मेरे पास 18 आ गया। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हम अपना जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 25 बचा था और मैंने 1 से किया तो मेरे पास 18 आ गया। तो 15 में से 8 गया 70, इशारिया लगाया और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 0। तो 18 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 44 और 10 में से 4 गए 6 और 6 में से 5 गए 8 और यहाँ पे इशारिया लगा हुआ है पहले ही तो यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे और 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाएगा। तो फिर हमारे पास यहाँ पे जो है वो 16 बच गया, इशारिया लगा तो 0 लगा। ये सोन जो है वो यहाँ पे देखें कि ये चलता जा रहा है। ये देखें कि यहाँ पे ये आ रही है तकरारी क्योंकि हमें पता है इसके बाद जो है वो कौन सा वर्ड आएगा। तो लिहाजा ये वाकई नातक अदद है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था अगर गैर इख्तिताम पज़ीर भी है लेकिन हमें पता हो कि इसके बाद जो है वो कौन सा जो है वो वर्ड आएगा और वो बार बार रकमें जो हैं वो आपस में क्या दोहराई जा रही है तो ये नातक अदद होगा क्योंकि उसने सवाल में हमें पहले ही बता दिया कि सारे के सारे जो है वो नातक अदद ही हैं। ठीक है, चलें जी, मैंने 5 को अंदर रखा और 8 से किया 0.0 तो ये 8 को कितने से ज़रब दें कि 50 के नीचे आए। 6 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 48 बच गया और 10 में से 8 गए कितने आ गए 2, इशारिया जो है वो लगा हुआ है जी और यहाँ पे 6 0 आ गया। ठीक है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 16 और 10 में से 4 6 गए तो यहाँ पे आ जाएगा 4, इशारिया लगा तो ये आ गया 0। 8 5 40 और ये रिमाइंडर 0 है तो वाकई नातक अदद है। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो है 0.625। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो 38 है और 25 है तो यहाँ पे हम 0 लगा के इशारिया लगा देंगे और यहाँ पे भी मेरे पास आ गया 0। तो 38 को मैंने 6 से अगर मल्टीप्लाई हम करें तो मेरे पास आ जाएगा 222। तो 10 में से 8 गए मेरे पास आ गया 2 और 4 में से 2 गए तो ये आ गया 2।
तो यहाँ पे इशारिया पहले से मौजूद है, तो यहाँ पे भी हम 0 लगा लेंगे। 38 को किससे मल्टीप्लाई हम करेंगे सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 190 और नीचे मेरे पास आ गया 30। ठीक है, 30 आ गया जी। और यहाँ पे इशारिया पहले से मौजूद है, तो यहाँ पे हमने फिर 0 लगा लिया। तो अब 38 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जी। 266 और 10 में 6 गए, यहाँ पे 9 बचा था, तो 9 में 6 गए, हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा, 340 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 7 के बाद हमने 8 से फिर मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 304 और 10 में से 4 गए, यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 3 और फिर ये इशारिया लगा हुआ, तो हमने 0 कर दिया। और उसके बाद हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास 342 आ गया, 10 में से 2 गए 8 और 5 में से 4 गए 1 आ गया। ठीक है, तो ये जो 100 हमारे पास जो है वो चलता जा रहा है, तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह लिख लेंगे 0.6579 जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। जो है वो इसे डेसिमल फॉर्म में हमने जो है वो कन्वर्ट करना है, तो मैंने आप लोगों को ये सारी बात जो है वो डिक्लेयर कर दी है। क्वेश्चन है 3 या 4 क्वेश्चन रहते हैं, तो वो हम दूसरे पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो वो भी मैं आप लोग अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख लें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।